आप सब कोई का इस ऑनलाइन चर्च सर्विस में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी कोई अच्छे और स्वस्थ हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि कोरोना वायरस जो बीमारी है वो दिन प्रतिदिन तेज़ी से बढ़े जा रहा है और जब भी हम टीवी न्यूज़ चैनल को देखते हैं तो डर का माहौल रहता है। तो यहाँ पर एक वचन है जो हमें व्यवस्था विवरण उसका 31:8 पद यहाँ पर हम देखते हैं इस प्रकार से लिखा है, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि वो हर वक्त हर समय हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो हमें कभी भी डरना नहीं है और कभी भी घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। तो आइए हम इस चर्च सर्विस को प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। জয় যিশু অনলাইন সার্ভিসে আজকে সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আমরা প্রার্থনা করি। ধন্য ধন্য ক্রমশ স্বর্গস্থ পিতা প্রভু গো, আজকে যে অনলাইন সার্ভিসে আমাদেরকে একত্রিত করেছে সেজন্য ধন্যবাদ পাই। যতজন আমরা উপস্থিত প্রত্যেকজনকে তোমার হাতে সমর্পণ করি। তুমি এই অনলাইন সার্ভিসে আমাদেরকে সবাইকে তুমি আশীর্বাদ দান করো। আমরা গান, বাইবেল পাঠ এবং আলোচনা সমস্ত কিছু তোমার হাতে সমর্পণ করি। প্রভু তুমি এই অনলাইনের সার্ভিসের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তুমি পরিচালনা দাও, যেন আমরা এই অনলাইন সার্ভিসের বাক্য আমরা হৃদয়ে গ্রহণ করতে পারি, মনে রাখতে পারি এবং সেরকম চলতে পারি, সেরকম আশীর্বাদ দান করো। প্রভু বিশেষ করে প্রার্থনা করি গত বৃহস্পতিবার দিনে আমাদের বরিষ্ঠ মেম্বার দীনদয়াল এসাই পরদেশে গমন করেছে, তার আত্মায় শান্তি কামনা করি। ও দয়ালু প্রভু, এই গত ইলেকশনে যে আমাদের সুন্দর নেতা নেত্রী দিয়েছ, প্রভু প্রত্যেককে তোমার হাতে সমর্পণ করি। তুমি প্রত্যেককে আশীর্বাদ দান করো এবং তোমার পথে পরিচালনা দাও, যেন সুন্দরভাবে দেশকে পরিচালনা করতে পারে। আমাদের সমস্ত রকমের অপরাধ তুমি ক্ষমা করো। এই অনলাইন সার্ভিস প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তুমি পরিচালনা দাও। আমাদের গত জীবনের পাপ ক্ষমা করো, সঙ্গে সঙ্গে থাকো। এই ছোট প্রার্থনা আমাদের প্রিয় প্রভু যীশু খ্রিস্টের নামে চাই, আমেন। सबको जय मसीह की। आज मैं एक छोटा सा गीत गाने वाली हूँ प्रभु की महिमा में, जो हमें मिलता है रिवाइवल सॉन्ग नंबर 22। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शरोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शरोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। मेरा सारा बोझ उठाया, मुझे चंगा कर दिया, पाँव को मेरे स्थिर किया है। जब अकेला था भटकता और सबने छोड़ दिया, यीशु मेरा प्यारा मित्र बन गया। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शरोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। अब मैं जीवन भर उसी की महिमा करूँगा, हाथ उठाकर उसकी स्तुति करूँगा। यीशु के लिए
में मरूंगा, अब वही मेरी एकमात्र आशा है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वह मेरा एक ही प्रिय है। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वह मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वह मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वह मेरा एक ही प्रिय है, लाखों में वह मेरा एक ही प्रिय है, लाखों में वह मेरा एक ही प्रिय है। थैंक यू। आज का ठहराया हुआ पहला पाठ जो हमें मिलता है प्रेरितों का काम उसका 11 अध्याय 1 से 18, एक्ट्स चैप्टर 11 वर्स 1 to 18। इसमें ऐसा लिखा है, पतरस द्वारा अपने कार्य का स्पष्टीकरण। फिर प्रेरितों और भाइयों ने जो यहूदिया में थे सुना कि अन्य जातियों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया है। अतः जब पतरस यरूशलेम में आया तो खतना किए हुए लोग उससे वाद विवाद करने लगे। तूने खतना रहित लोगों के यहाँ जाकर उनके साथ खाया। तब पतरस ने उन्हें आराम से क्रमानुसार कह सुनाया, मैं याफा नगर में प्रार्थना कर रहा था और बेसुध होकर एक दर्शन देखा कि एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों में लटकाया हुआ आकाश से उतरकर मेरे पास आया। जब मैंने उस पर ध्यान किया तो उसमें पृथ्वी के चौपाए और वन पशु और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। और यह शब्द भी सुना, हे पतरस, उठ, मार और खा। मैंने कहा, नहीं प्रभु, नहीं, क्योंकि कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु मेरे मुंह में कभी नहीं गई। इसके उत्तर में आकाश से दूसरी बार शब्द हुआ, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे अशुद्ध मत कर। 3 बार ऐसा ही हुआ। तब सब कुछ फिर आकाश पर खींच लिया गया और देखो, तुरंत 3 मनुष्य जो कैसरिया में मेरे पास भेजे गए थे उस घर पर जिसमें हम थे आ खड़े हुए। तब आत्मा ने मुझसे उनके साथ निसंकोच हो लेने को कहा और यह 6 भाई भी मेरे साथ हो लिए और हम उस मनुष्य के घर गए। उसने हमें बताया कि उसने एक स्वर्गदूत को अपने घर में खड़ा देखा, जिसने उससे कहा, याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को जो पतरस कहलाता है बुलवा ले। वह तुमसे ऐसी बातें कहेगा जिनके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। तब मुझे प्रभु का वचन स्मरण आया जो उसने कहा था, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः जब परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता। यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बढ़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। यहाँ तक ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परिवार की ओर से सबको ईशुशाय परमेश्वर की महिमा के लिए हम एक गीत प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान,
जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान, पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। दया करो भारत पर वहाँ हुआ परेशान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस करो निशान। जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान, घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। वाह राजा मुक्ति दाता सब पर मेहरबान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस करो निशान। जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। आज का दूसरा पाठ यूहन्ना अध्याय 14 21 से 26 तक। जॉन चैप्टर 14 21 to 26। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूँगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूँगा। उस यहूदा ने जो इस्करियोती न था उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है, जिसने मुझे भेजा। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अथवा पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मसीह की यीशु सहाय आप सभी लोगों को प्रभु यीशु आशीष दे रहे। इस पैंडमिक पीरियड में हम लोग इस प्रकार प्रभु की आराधना करते हैं। इस वीडियो के द्वारा आप लोगों से मिलने के लिए प्रभु सहायता किया है, उस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। खासतौर से मैं आप लोगों सभी लोगों से मैं विनती करता हूँ कि आप लोग हमारे देश के लिए और प्रार्थना करें। ये जो महामारी है इससे हमारा देश बिल्कुल मुक्त हो सके। खासतौर से इस कोरोना बीमारी से जो लोग हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करें।
और जो ऑक्सीजन की कमी है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में, इसी के कारण से काफ़ी लोग मरते जा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए भी, और हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी है उसको पूरा करने के लिए सरकार उसको सही कदम उठाने के लिए और उसकी ज़रूरत को प्रभु पूरा करने के लिए, हमारे देश को प्रभु चंगाई देने के लिए प्रार्थना करें और हम भी सुरक्षित रहें। सरकार जिस प्रकार हमें गाइडेंस दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग करें और सैनिटाइज़र से हमेशा हमारे हाथों को शुद्ध रखें और ताकि हम भी सुरक्षित रहें, दूसरों भी सुरक्षित रहें, ताकि हम सब लोग एकजुट होकर हमारे देश से इस कोरोना बीमारी को बिल्कुल मुक्त कर सकें। इससे प्रभु हम लोगों को आशीष दे रहे। आज आइए परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं और एक बार आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु जी अभी आपके पवित्र वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं। हमसे बात है कर आपके पवित्र वचन प्रभु दे। आज प्रभु इससे प्रभु जो उपद्रव के दिन है, मुसीबत के दिन है, इन दिनों में जो वचन आज आप हमें सिखाना चाहता है, हमें सिखा दे। पवित्र आत्मा हमें ज्ञान दे तेरे वचन को समझने के लिए, ताकि आत्मिक जीवन में हम और आगे बढ़ सकें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज परमेश्वर के वचन से मैं आप सभी लोगों को कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ। पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ आप लोगों को, दूसरा तीमुथियुस उसका 4वां अध्याय उसका 7वां वचन में पढ़ना चाहता हूँ। दूसरा तीमुथियुस 4:7 उस वचन में इस प्रकार लिखा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। ये जो वचन है पौलुस तीमुथियुस को लिखते हैं। तीमुथियुस को लिखता है, मैं अपनी कुश्ती लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ को पूरी कर लिया है, विश्वास को रखवाली की है। तो इस वचन से हम लोगों को समझ में लगता है कि परमेश्वर हम लोगों को इस दुनिया में इसलिए रखा है, हम हमारे दौड़ को सही रीति से पूरी करना ज़रूरी है, ताकि लास्ट दिनों में, हमारे आखिरी दिन में हम भी ये कह सकते हैं कि मैं अपनी दौड़ को पूरी कर ली है, मैं विश्वास को रखवाली की है। ये एक मसीह होने के नाते हमारे लिए परमेश्वर जो दौड़ दिया है, उस दौड़ को सही रीति से पूरी करना ज़रूरी है, क्योंकि चारों तरफ मुसीबत, परेशानी, बीमारियाँ और उपद्रव और दुख, इसी के बीच में भी हम लोग हमारे दौड़ को पूरी करना ज़रूरी है। पौलुस को भी काफ़ी मुसीबत आया, काफ़ी परेशानी आई, जेल के अंदर गया, मारा गया, कूटा गया, सब कुछ पाया, लेकिन फिर भी वो कहता है मैं अपनी दौड़ को पूरी कर ली है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे दौड़ को हम कैसे पूरी कर सकते हैं और हमारे दौड़ किस प्रकार होना है, उसको मैं बताना चाहता हूँ। तो इस दुनिया में 2 प्रकार की दौड़ है। पहली दौड़ है जो संसार की दौड़, और ये दूसरा एक दौड़ है वो आत्मिक दौड़। पहला दौड़ के बारे में लिखा है यिर्मयाह उसका 23वां अध्याय उसका 10वां पद में लिखा है, जो दुनिया की दौड़ है काफ़ी लोग जाते हैं। इसमें वचन को मैं पढ़ता हूँ, यिर्मयाह 23वां अध्याय उसका 10वां वचन में लिखा है, क्योंकि ये देश बेचारियों से भरा है, इस पर ऐसा शाप पड़ा है कि ये विलाप कर रहा है, उनकी चराई भी सूख गई, लोग बड़ी दौड़ते हैं परंतु बुराई की ओर। लोग बड़ी दौड़ तो दौड़ते हैं लेकिन बुराई की ओर। बहुत लोग उस दौड़ में जाते हैं लेकिन बुराई की ओर दौड़ते हैं। तो इसलिए वो जो संसार की दौड़ है वो बुराई की ओर जाएगा, नाश की ओर जाएगा। लेकिन जो आत्मिक दौड़ है हो सकता है बीच में कुछ मुसीबत परेशानी आएगा, दुख आएगा, लेकिन अनंत जीवन की ओर हमें पहुंचाएगा। इसलिए प्रभु हमें चाहता है हम भी अपने दौड़ को सही रीति से पूरी करना है। सांसारिक दौड़ के साथ नहीं, आत्मिक दौड़ होना जरूरी है। हर एक क्रिश्चियन, हर एक विश्वासी आत्मिक दौड़, मसीही दौड़ होना जरूरी है। हमारे मसीही दौड़ किस प्रकार होना है, हमारे दौड़ कैसे होना चाहिए, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। पहला है हमारे दौड़ यह हम जीतने वाले का मन हमारे अंदर होना चाहिए, जीतने का मन भावना होना चाहिए। जब तक हमारे अंदर वो मन भावना नहीं हो रहेगा, मैं स्वर्ग में पहुंचना है, मैं परमेश्वर के राज्य में मैं जाना है,
ना कि मैं विनाश की ज़िंदगी में जाना है। मैं इस परमेश्वर के साथ बैठना है, ऐसा करके हमारे मन के अंदर होना ज़रूरी है, तो भी हम अपने दौड़ को पूरी कर सकते हैं। काफ़ी लोग दौड़ते हैं उसमें, काफ़ी लोग दौड़ते हैं, बहुत लोग दौड़ते हैं। मसीही दौड़ में भी काफ़ी लोग दौड़ेंगे, लेकिन वो लोग सही पूरी रीति से उसको पूरा नहीं कर पाते। जब कुछ मुसीबत आ जाता है, परेशानी आ जाता है, बीमार आ जाता है, तो वो अपनी दौड़ को बीच में ही रोक के संसार की दौड़ में शामिल हो सकते, क्योंकि वहाँ अच्छा लगता है उनके लिए। लेकिन ये जो दौड़ है, आप जब दौड़ को पूरा करेंगे स्वर्ग राज्य में पहुँच सकते हैं, और स्वर्ग में पहुँच के हमारे लिए जो मुकुट प्रभु रखा है उसको हम पा सकते हैं। इसलिए पौलुस लिखता है फिलिपियों की पत्री उसका तीसरा अध्याय में लिखा है, फिलिपियों की पत्री तीसरा अध्याय का 12वां वचन में लिखा है, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ, ये सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। तो वो कहता है मैं पा चुका हूँ, ऐसा करके नहीं कहूँगा, जिसके लिए प्रभु यीशु मुझे पकड़ा था उसको पाने के लिए ही मैं दौड़ता जाता हूँ। इस वचन को, इस बात को कब लिखता है? वो फिलिपियों के लिए लिखता है जब वो जेल के अंदर बैठता है, उसी समय लिखता है। वो कहता है मैं दौड़ता हूँ, और भी पाने के लिए मैं दौड़ता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा मैं पा चुका हूँ, मैं सिद्ध हो चुका हूँ, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। जिसके लिए यीशु मुझे पकड़ा है उसको पाने के लिए मैं दौड़ा चला जाता हूँ। आप हो सकता है अच्छी प्रचार करते होंगे, अच्छी प्रार्थना करते होंगे, अच्छी गीत गाते होंगे, अच्छी आराधना चलाते होंगे, आपके अंदर बहुत कुछ टैलेंट होगा, लेकिन मैं सब कुछ सीख लिया, मैं सिद्ध हो लिया, ऐसे करके आप कभी भी नहीं कर सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। आप और भी पाना है, और भी सिद्ध होना है, तो आप दौड़ में शामिल होना ज़रूरी है। आप जीतने वाला दौड़ होना, आपकी जो दौड़ है जीतने वाला दौड़ होना ज़रूरी है। प्रभु यही चाहते हैं हम लोगों से। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, हमारे जो दौड़ है सही ट्रैक पे होना ज़रूरी है, सही लाइन में होना ज़रूरी है, और डिस्क्वालीफाई नहीं होना है। काफ़ी लोग दौड़ में शामिल होकर बीच में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, मतलब वो लोग उसी से पटक जाते हैं, चले जाते हैं दूसरी रास्ते पे। हम लोग ऐसे नहीं होना है। मसीह लोग जो परमेश्वर की वचन है, जो ट्रैक है, उस ट्रैक में ही जाना है। जब रेलगाड़ी जाती है, 2 ट्रैक होता है, उस ट्रैक में दोनों व्हील जाएगा। यदि एक व्हील भी थोड़ा सा फिसल नीचे उतर जाएगा तो पूरी गाड़ी पलट जाएगी, और काफ़ी उसी में जितने भी पैसेंजर है वो सारे नाश हो जाएंगे। तो इसका मतलब है यदि हम भी उस सही ट्रैक में नहीं जाएंगे तो हम भी नाश हो सकते हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, हमारे लिए प्रभु काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन रखा है इस वचन के अंदर, इस बाइबल के अंदर प्रभु हमारे हाथों में दिया है। इस रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार हम चले, ना कि इंसान की रूल्स है, परमेश्वर की रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार हम चलें, ताकि हम उस हमारे दौड़ को सही रीति से पूरी कर सकें। हम अपने दौड़ में से हम डिस्क्वालीफाई नहीं होना है। यदि आप अपने ट्रैक से थोड़ा सा भी भटक जाएंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो एक दौड़ जो एथलेटिक है, वो जो रनिंग रेस करने वाला रेसर, उसका नाम है बेन जॉनसन। वो क्या करता था, उसके पास एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था, 9.6 सेकंड में वो 100 मीटर उसका दौड़ को पूरा कर लिया था। वो उसका और भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए उसने क्या किया, जब ओलंपिक में शामिल हुआ, कुछ इंजेक्शन, जो नशा वाला इंजेक्शन लेके उस दौड़ को पूरा दौड़ में शामिल हुआ था। जब ओलंपिक कमेटी वालों को पता चला, उसको पकड़ के इंक्वायरी करने के बाद पता चला उसने वो नशा वाला चीज़ लिया है, तो इसलिए उसको क्या किया है, उस ओलंपिक से ही उसको डिस्क्वालीफाई करके उसके हाथ में जो मेडल था उसको भी छीन लिया है। कितना बदनाम हुआ है, उसको भी लोगों ने उनके हाथ से छीन लिया है। तो इसलिए परमेश्वर हमसे कहता है कितना बदनाम हुआ उस बंदा। तो आज परमेश्वर हम लोगों को कहता है हम भी उस ट्रैक को ना बदलें, हम डिस्क्वालीफाई नहीं होना है। तो हम लोग क्या करना है, इस बाइबल के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसी के अनुसार चलना है। जो परमेश्वर हमें करने के लिए कहा है उसको करो, पवित्रता के साथ चलो। परमेश्वर कहता है जैसे तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी
पवित्र बनो, जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तू भी पवित्र बनो, इस करके प्रभु यीशु कहते हैं। तो आज हमसे प्रभु यही चाहते हैं कि पवित्रता के साथ दौड़ो, पवित्रता के साथ दौड़ो, ताकि उसी दौड़ को पूरा कंप्लीट कर सकें। प्रभु पवित्रता की दौड़ को चाहते हैं, पहला जीतने वाला दौड़ और दूसरा पवित्रता वाला दौड़ है। और तीसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, ये है दर्शन के साथ दौड़ना चाहिए। दर्शन वाला दौड़ है, दर्शन वाला दौड़, विजन होना जरूरी है। आजकल काफ़ी मसीह लोग हैं, कोई विजन नहीं है, दर्शन नहीं है, दर्शन के बिना ही दौड़ते हैं, कोई नहीं। और वो सिर्फ आराधना में आएंगे, अब गीत गाएंगे, वचन सुनेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उनके अंदर कोई दर्शन नहीं रहता है। जितना भी प्रचार करने के बाद भी उनके मन के अंदर दूसरों के प्रति कोई दर्शन नहीं आता, देश के प्रति कोई दर्शन नहीं आता है। तो एक कंपनी को ले लीजिए, वो एक कंपनी एक प्रोडक्ट बनाता है, उस प्रोडक्ट को 1 साल के अंदर इतने लोगों के हाथों में पहुंचाना है, तो वो पहुंचाएगा। उसके लिए वो एक टारगेट बना के वो उसके लिए काफ़ी लोगों को काम पे रखेगा, पैसा खर्चा करेगा, टीवी में एडवर्टाइजमेंट करेगा, सब कुछ मेहनत करके 1 साल के अंदर उस टारगेट को पूरा करने के लिए वो पूरा कोशिश करेगा, उसको पूरा भी करता है। तो हम लोग मसीह लोग हैं, हमारे मन के अंदर भी दर्शन होना ज़रूरी है, हमें आत्माओं के लिए दर्शन होना ज़रूरी है। प्रभु को दर्शन था, जो बाएं और दाहिने हाथ को जो कोई नहीं जानने वाले, फर्क नहीं देखने वाले काफ़ी लोग हैं, लाखों लोग, करोड़ों लोग रहते हैं, उनके प्रति दर्शन होना ज़रूरी है। प्रभु हमसे यही कहते हैं, अब उनके लिए प्रार्थना करिए, उनके पास जाके बोलिए प्रभु यीशु आपसे प्यार करते हैं, तो प्रभु उनके दिल को, मन को बदल देगा और अपने देश के प्रति दर्शन को लेके आइए। प्रभु से कहे, प्रभु मेरे अंदर वही बोझ दे जो से आपके अंदर बोझ था लोगों के प्रति, वैसे बोझ मुझे भी दे दो। इस करके प्रभु से आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपको भी वही दर्शन देगा, आप उसी बोझ के साथ दौड़ेंगे और उसी बोझ के साथ दौड़ के उस दर्शन की ओर जाके आप जीतने वाला बन सकेंगे। पौलुस भी वही किया था। पौलुस क्या कहता है, मैं लक्ष्य के बिना मैं नहीं दौड़ता हूँ, जिसके लिए प्रभु यीशु मुझे पकड़ा है उसको पाने के लिए मैं दौड़ता हूँ, मैं बिना लक्ष्य के साथ में नहीं दौड़ता हूँ, ऐसा करके प्रभु पौलुस कहता है। और पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय उसका 26वां वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका 9:26 में लिखा है, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ परंतु लक्ष्यहीन नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। हवा में लड़ने वाले के समान मैं नहीं दौड़ूंगा, बल्कि मैं अपनी लक्ष्य के साथ में दौड़ूंगा। लक्ष्य क्या है? वो मुकुट पाना है। जब आप लोगों को प्रभु के बारे में बताएंगे, आपको उन लोगों को भी आप प्रभु के राज्य में लेके आ सकते हैं। वो मुरझाने वाला मुकुट नहीं, वो अनंत काल की मुकुट है। इसलिए प्रभु कहते हैं, तो आज परमेश्वर हम लोग से कहते हैं, जीतने वाला दौड़ बनो, पवित्रता के दौड़ो, दर्शन वाला दौड़ो, ताकि ये मसीह दौड़ को हम सफलता बना के हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। हो सकता है आज इन दुनिया में कोरोना बीमारियां फैल रहा है, इसी के कारण से हम दुख में हैं, परेशानी में हैं, काफ़ी सवाल हो सकता है, मेरे फ्यूचर क्या होगा, मेरे पढ़ाई क्या होगा। जो बच्चे लोग कहते हैं, जो कॉलेज में पढ़ने वाले जो बच्चे लोग ये सोच सकते हैं मेरे फ्यूचर क्या होगा, और जो माँ बाप अपने बच्चों के प्रति जो सोचते होंगे, और काफ़ी बातें हैं, मेरे परिवार को क्या होगा ऐसे सोचते होंगे। लेकिन परमेश्वर आपको कहता है, आप जीतने वाला दौड़ बनो, पवित्रता के साथ दौड़ो और दर्शन के साथ दौड़ो, प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। वो जो मुकुट प्रभु आपको रखा है, क्योंकि हमारे बाइबल के अंदर काफ़ी गवाहियाँ हैं। इसलिए प्रभु कहता है, इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय में लिखा है, इब्रानियों उसका 12वां अध्याय 1 वचन में, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। तो प्रभु के वचन में लिखा है, काफ़ी गवाहियाँ हैं, मूसा, अब्राहम, इसहाक, यूसुफ, दानिएल, सब काफ़ी लोग हैं। इन लोगों की गवाह हमारे सामने है। और सबसे पहली बात है, प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने है। उनकी जो गवाही है, पौलुस की गवाही है,
उसी को सोचते हुए हमें उलझाने वाले पाप को, हमें रोकने वाले पाप को, उस दौड़ में शामिल होने के लिए, हमारे दौड़ को सफलता बनाने के लिए रोकने वाले पाप को और उससे बुरी बातों को हम दूर करके दौड़ेंगे तो हमारे दौड़ सफलतापूर्वक हम कंप्लीट कर सकते हैं और परमेश्वर हम लोगों का आशीष करेंगे। इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जो जय पाने वाला है वो उसको मैं अपने मुकुट उसके हाथ में दूंगा, कोई भी उसके हाथ से छीन नहीं सकता है। हमारे लिए मुकुट रखा है परमेश्वर, वो स्वर्ग राज्य में प्रभु हमारे लिए रखा है, उसको पाना है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होना है। अपने मसीह दौड़ को सही रीति से दौड़ो, जीतने वाला दौड़ रखो, पवित्रता के साथ दौड़ो और दर्शन के साथ दौड़ो, तो प्रभु हम सब लोगों का आशीष करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की सुंदर समय के लिए। आज आपके पवित्र वचन से हमसे बातें की, धन्यवाद। जो मसीही दौड़ के बारे में प्रभु आज हमें सिखाया, इस वचन के अनुसार प्रभु हम अपने ज़िंदगी को बदलने के लिए सहायता कर, इस वचन को अपने ज़िंदगी में अमल करने के लिए सहायता कर प्रभु। मसीह दौड़ को प्रभु पूरी रीति से हम कंप्लीट करने के लिए सहायता कर। जिसके लिए आप हमें पकड़ा है, जिसके लिए आप हमें बुलाया है, चुना है, उसी काम को पूरा करने के लिए सहायता कर। जीतने वाला दौड़, पवित्रता वाली दौड़, दर्शन वाली दौड़, प्रभु ये चाहते हैं आप प्रभु आज अपने सिखाए ये जो बातें हमारे मन के, हमारे ज़िंदगी में भी हो जाएं, ताकि तेरे हाथों से बहुत सारे आशीष पाने के लिए सहायता कर। हम उलझाने वाले पापों को दूर करते हुए धीरज के साथ दौड़ने के लिए हमें सहायता कर। और एक बार हमारे प्यारे परिवारों को प्रभु आपके पवित्र हाथ में सौंपता हूँ, उनके बच्चों को, उनके परिवार के हर एक सदस्यों को आपके हाथ में सौंपता हूँ। हर एक को तू आशीष कर, इनके परिवार में तेरी कृपा, तेरी आशीष बने रहे। इस महामारी रोग से हर एक तू बचा कर रखने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर प्रभु जल्दी से जल्दी हमारे देश को इस कोरोना बीमार से मुक्त कर दे प्रभु, बिल्कुल चंगा कर दे पिता। हम प्रभु परमेश्वर प्रभु, ताकि हम सभी लोग दोबारा इकट्ठे होकर तेरे भवन में हम शामिल इकट्ठे होकर तेरी आराधना कर सके। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। यीशु सहाय। चलो बड़े चलो चले क्रूस की राह में, यीशु की आड़ में अब चले चलो, बस बड़े चलो। देख शैतान सफेद वस्त्र में लिपटा तुझे पुकार रहा, भ्रम का जाल बिछाए तुझे दुनिया की मोह में फंसा रहा। तेरे बुद्धि से लिए हर फैसले को वो सही तुझे जता रहा। सब तो ऐसा कहते हैं, सब तो ऐसा करते हैं, इन्हीं बातों से तुझे वो उलझा रहा। आत्मा की आंखें खोलकर देख जरा, सफेद वस्त्र की आड़ में देख शैतान हंस रहा। तुझे भी क्रूस के रास्ते से वो हटा रहा। देख तो तू क्रूस को रहा, पर राह से भटका सा लगा। एक जैसे लगते दो रास्ते, दोनों के अंत में क्रूस खड़ा। एक जिसमें रक्त का रंग सजा और दूसरा सिर्फ एक प्रतिरूप सा बना। एक सकरा मार्ग और छोटा सा फाटक, तो दूजा चौड़ा और विशाल रचा। दोनों मार्ग के अंत में देख यीशु ही खड़ा। एक में वो पिता जैसा राजा बना तेरे पास खड़ा, तो दूजे में दंड की आज्ञा देता न्यायाधीश बना। अब भी समय तेरे पास बचा, अब भी समय तेरे पास बचा। उठा शस्त्र वचन का और बोल जरा। माना सब ऐसा करते, ऐसा कहते होंगे, मगर मुझ पे तो क्रूस का भार रखा। सायान का मैं राही, जाना उस पार मुझे। शैतान तेरे झांसे में न फंसाना मुझे। चाल मेरी मेरे इश्क जैसी, क्रूस के भार में झुकी ही सही, पर झुक झुक कर एक दिन मैं सीधी खड़ी होंगी। विजयी होकर मैं फिर लौटूंगी। शैतान तुझ पर मैं भारी पड़ूंगी। गर्दिशों में तारे बन एक दिन मैं भी चमकूंगी।
माना ऐप ढेर से मेरे, माना ऐप ढेर से मेरे, पर तेरे जाल में न फंसूंगी मैं। फूक फूक कर कदम रख, थाम क्रूज यीशु के पीछे चलूंगी मैं। फूक फूक कदम रख, थाम क्रूज यीशु के पीछे चलूंगी मैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे सामर्थ्य जीते महान प्रभु, अभी हम आपको धन्यवाद देते हैं। बीते रात भर आपने हम सबों को सकुशल रखा और आज का यह पवित्र दिन आपने हमें देखने के लिए दिया है, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं इस ऑनलाइन प्रार्थना सभा के लिए प्रभु, कि हम ऑनलाइन के द्वारा प्रभु आपकी स्तुति, आराधना और आपके वचन को सुन सक रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु ये सुंदर संगति के लिए। और विशेष रूप से हम इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु दीनदयाल अंकल के लिए। वो इस समय प्रभु हमारे बीच नहीं रहे, उनको आप अपने पास बुला लिए हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। विशेष रूप से उनके परिवार, शोकित परिवार के लिए प्रभु उनके साथ आप रहिए, उन परिवार के पिता आप होइए प्रभु, और उनके साथ प्रभु अपने शांति उनको देकर प्रभु आप अपनी उपस्थिति उन्हें प्रदान कीजिए। विशेष रूप से हम दीनदयाल अंकल के लिए प्रार्थना करते हैं। वे इस जगत में थे प्रभु इतने दिन, उनके जीवन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। वो एक पिता के रूप में उस परिवार में थे प्रभु, आपने उन्हें सहायता किया, उन परिवारों के संग रहा प्रभु, इसलिए आपको विशेष रूप से उनके जीवन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रार्थना करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। वो महान जीते प्रभु आपके सत्य और प्रेम के द्वारा प्रभु आज हमें अपने जीवित वचन से परोसा है प्रभु, इसलिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपके वचन को सुनकर हम उस वचन पर चलने वाले बनने पाए। हम प्रत्येक जन को सहायता कीजिए प्रभु। और प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से हमारे चर्च के सदस्य के लिए प्रभु, जो लोग बीमार के इस महामारी के संकट के समय प्रभु शारीरिक रूप से बीमार की अवस्था में हैं, उन सबों के साथ आप रहिए प्रभु। और जो इस महामारी के समय प्रभु आपको अपने बिछौना से पुकार रहे हैं, उन दास दासी बेटी बेटी आपके उन सबों को हम आपके हाथों में रखते हैं प्रभु। उन सबों के साथ आप रहिए ताकि वे प्रभु इस महामारी के समय प्रभु वे आपको पुकार कर प्रभु वे चंगाई पाकर आपको धन्यवाद दे सके। और विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो लोग प्रभु बीमार की अवस्था से चंगे होकर स्वस्थ है प्रभु, उन सबों के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने उनके स्वस्थ रखा और आप उनके साथ रहे प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रार्थना करते हैं प्रभु इस संकट के समय हम प्रत्येक जन को प्रभु अपने भजन संगीता 51 की तरह प्रभु अपने अखबारे में रख प्रभु, इस महामारी से हमें बचा और हम प्रभु आपके स्थान में आपके शरण ले सके प्रभु, ऐसा होने दे प्रभु। और प्रार्थना करते हैं आज की आराधना हमारे संग रहे हैं प्रभु, प्रथम से अंत तक आपने हम सबों को परिचालना किया है, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। और प्रभु आने वाले दिन में भी आप हमारे संग रहिए। जितने लोग प्रभु आप आपके वचन के द्वारा, आपकी स्तुति प्रशंसा के द्वारा और आपके बाइबल रीडिंग के द्वारा, जो कुछ के द्वारा प्रभु आपके संगति में रहे, उन सबों को आपके नाम से हम धन्यवाद देते हैं। सारे आदर महिमा हम आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते सुन और अपने राज्य में ग्रहण कर, आमीन। प्रभु की प्रार्थना। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों की क्षमा की है वैसे तू भी हमारे अपराधों की क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपको हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे।
और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के आशीष आप पर हो, जो आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन।